वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाहीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय कंडिका के प्रारंभ में जो एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति ही रेते सर्वे देवा, यहाँ तक का भाष्य वाक्य है। इसकी व्याख्या, यहाँ तक का जो मूल का वाक्य है एते सर्वे देवा, यहाँ तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें हम लोग ये जो ये पूरा हुआ है ईव शब्द अनर्थ का, यहाँ तक भाष्य की बाकी है। ये तो मुखादि निर्भेद द्वारा ये यहाँ से चलेगा। तो एष इंद्र और एष प्रजापति, ये जो तीन वाक्य हैं, एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति, इनमें से दो वाक्यों की व्याख्या पूरी हुई। एष प्रजापति ही इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। तो प्रजापति पदार्थ है यहाँ पर विराड, और ब्रह्म पदार्थ है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ भी और प्रजापति शब्दित विराड भी, ये दोनों कार्य ब्रह्म कहलाते हैं, अपर ब्रह्म कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों में अवान्तर भेद है। सूक्ष्म शरीर उपाधि और स्थूल शरीर उपाधि को लेकर के भेद है। इसे बताया जा रहा है यतो मुखादि निर्भेद द्वारेण इत्यादि वाक्य से भाष्य में। इसलिए इसके अवतरण टीका में टीकाकार ने कहा था
कि प्रजापतेर हिरण्यगर्भात् भेदम आह यह प्रथमज इति। तो हिरण्यगर्भ से प्रजापति भिन्न, प्रजापति यानी विराट भिन्न है, इसे दिखाया गया शरीरी यह विशेषण जोड़ करके। और उसमें शरीर शब्द से लिया गया स्थूल शरीर, और हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म शरीर अभिमानी। इसे टीका में टीकाकार ने कहा कि स लिंग शरीर अभिमानी अयंतु स्थूल शरीर अभिमानी इति भेद इत्यर्थ। तो स यानी हिरण्यगर्भ, वह तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, और अयम शब्द से लेना है प्रजापति को यानी विराट को, और विराट है स्थूल शरीर अभिमानी। ये दोनों में अवांतर भेद है दोनों अपर ब्रह्म यानी कार्य ब्रह्म ही। अब यतः का अवतरण है टीका में कि तत्र अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयन् मुखम निरभिद्यत इत्यादि वाक्यम प्रमाणम आह यतः इति। तो ये कहते हैं कि प्रजापति स्थूल शरीर अभिमानी को कहा जाता है, इस अर्थ में इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है यह वाक्य अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य इत्यादि। इसमें जो इस वाक्य के प्रारंभ में तत्र शब्द है, ये टीकाकार का है, और अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य ये श्रुति है। तो टीकाकार के द्वारा प्रयुक्त जो तत्र शब्द है, इसका अर्थ 12 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने बताया ये 13 नंबर में कि प्रजापते है स्थूल अभिमानित्वे, ये तत्र शब्द का अर्थ है। प्रजापति स्थूल समष्टि शरीर अभिमानी को कहा जाता है, इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण आद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य इत्यादि वाक्य हैं। इसे बताया जा रहा है यतः इत्यादि से। इस अभिप्राय से लिखा टीका में कि तत्र आद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत् मुखम निरभिद्यत इत्यादि वाक्यम प्रमाणम। तत्र का अन्वय इत्यादि वाक्यम प्रमाणम इसके साथ जाएगा। श्रुति का ये श्रुति पहले आई हुई है, इसमें जो आद्भ्य ये पंचमेंत पद है, ये स्थूल पंचभूतों का परामर्शक है, और इन स्थूल पंचभूतों से ही बना हुआ है समष्टि स्थूल शरीर। इसलिए क्या हुआ, पुरुषम यानी पुरुषाकारम। तो पंच महाभूतों से बना हुआ पुरुष का समष्टि स्थूल शरीर है ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में पुरुष सूक्त में पुरुष के आकार की कल्पना की हुई है। मूर्धा को उसका एक वैश्वानर उपासना आती है ना, उसमें छांदोग्य में भी बृहदारण्यक में भी। तो ब्रह्मांड अंतपाती जो सबसे ऊपर लोक है दिवलोक, उसे माना गया शीर। सुतेजा इस नाम से दिवलोक को बता करके उसका शीर बताया गया, और चंद्र सूर्य उसकी आंखें हैं,
समष्टि वायु उसका प्राण है, आकाश उदर है और समुद्र बस्ती है, पृथ्वी पाद है। ऐसी ब्रह्मांड की पुरुष के रूप में कल्पना वैश्वानर उपासना में की गई है ना। इसलिए यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये पुरुष यानी ब्रह्मांड बना किससे है? स्थूल पंचमहाभूतों से। तो अभ्य शब्द से लिए गए स्थूल पंचमहाभूत और उनसे बना हुआ जो पुरुष है यानी पुरुष के आकार का ये ब्रह्मांड है, पुरुषाकार ब्रह्मांड। ये स्थूल शरीर है समष्टि। और अमूर्छयत का अर्थ है उसको मूर्तिमान बना दिया, यानी एक समष्टि शरीर बन गया। एक तो अभी उसमें गोलकों का निर्माण होना है, गोलकों में इंद्रिय जाकर के बैठनी है और इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता भी बैठनी है। इस अभिप्राय से लिखा कि मुखम निरभिद्यत, उस पिंडाकार पुरुष के आकार का एक पिंड बना, उस पिंड में मुख निष्पन्न हुआ, मुख की अभिव्यक्ति हुई। मुख ये गोलक है और जैसे ही गोलक निष्पन्न हुआ तो मुख रूपी गोलक में रहने वाली जो दो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों में वाग इंद्रिय, वह अभिव्यक्त हुई। उसकी अधिष्ठात्री अग्नि देवता भी अंश रूप से वहां पर अभिव्यक्त हुई। और रसन इंद्रिय भी जीवभाग के अग्रभाग में अभिव्यक्त हुआ और रसन इंद्रिय की अभिमानी देवता भी वरुण अभिव्यक्त हुए वहां पर। इस प्रकार ये वाक्य इत्यादि में आदि शब्द से ग्राह्य है, ये सब बताने वाले वाक्य। पहले एक मनुष्य के आकार का पिंड बना, उस पिंड में फिर तत्तद इंद्रियों के गोलकों की अभिव्यक्ति होती गई। उन अभिव्यक्त गोलकों में इंद्रिया तथा उनकी अनुग्राहक देवताएं आकर के बैठी। इस अर्थ को बताने वाला जो ये श्रुति वाक्य है, यह बताता है कि प्रजापति स्थूल शरीर अभिमानी है। इंद्रिया अभिव्यक्त हुई उस स्थूल शरीर में और स्थूल शरीर अभिमानी यानी उसमें अभिमान कर लिया अहंतया जिसने, वह बन गया वैश्वानर उपास्य। और उसमें फिर ये वैश्वानर में ये पूरा ब्रह्मांड है, उसी में ये नाड़ियों में बहने वाले रसों के तरह नदियां आदि बह रही हैं, ये सब बताया गया है। तो यहाँ तो इतना है कि ये वाक्य स्थूल शरीर अभिमानी को प्रजापति यानी विराट कहा जाता है, इतने में प्रमाण है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा कि यतो मुखादि निर्भेद द्वारेण अज्ञादयो लोकपाला जाता। तो यत पुरानी पुस्तक में जाता में दीर्घ नहीं है, एक वचन है, जात होना चाहिए बहुवचन। लोकपाला बहुवचन है ना, उन्हीं का विशेषण है जाता, इसलिए बहुवचन। नए में तो बहुवचन है। तो यतः मुखादि निर्भेद द्वारेण, इसमें यतः ये जो पंचम तशिल प्रत्यांत यत शब्द है सर्वनाम, यह परामर्शक है विराड का। तो इसलिए यतः का अर्थ करते हुए 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा विराजः सकाशात। तो विराड से ही क्या हुआ?
विराड है वो पिंड, और वो पिंड में मुखादि की अभिव्यक्ति हुई। मुखादि निर्भेद शब्द का अर्थ निकलेगा मुखादि की अभिव्यक्ति। गोलकों की अभिव्यक्ति हुई, उनमें इंद्रियां बैठ गई। तो मुखादि निर्भेद द्वारेण अग्न्यादयो लोकपाला जाता। ये जो अग्न्यादि हैं वाघ आदि की अधिष्ठात्री देवता, इन्हें पहले लोकपाल के तरह लोकपाल बताया है। अग्न्यादि को लोकपाल बताया है ना। और स प्रजापति यतः शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है, यानी जिस पिंड में अभिव्यक्त हुई मुखादि इंद्रिय के आधार स्थान अभिव्यक्त हुए हैं और फिर इंद्रिया भी अभिव्यक्त हुई, उस पिंड को कहा जा रहा है स प्रजापति, यानी उस पिंडाभिमानी चैतन्य को कहा जाएगा प्रजापति। और एष एव, और वो प्रजापति भी कौन है? तो एष एव, इसमें एष यह सर्वनाम परामर्शक होगा प्रकृत शोधित तोमर्थ का, यानी प्रज्ञान का। तो ये प्रजापति भी प्रज्ञान ही है। और पूर्व वाक्य में भी जब इंद्र शब्द का अर्थ कर दिया था देवराज, तो एष शब्द का अर्थ निकला था प्रज्ञान ही। और शुरू वाले में भी एष ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म, ये अपर ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ भी प्रज्ञान है, यानी हिरण्यगर्भ के अंदर जो चेतन तत्व है वह इस प्रज्ञान से भिन्न नहीं है, प्रज्ञान ही आत्मा है। तो सब शरीरों में एक आत्मा बताना है ना, तो हिरण्यगर्भ शरीर में भी, इंद्र शरीर में भी और विराट शरीर में भी कौन है? तो यह प्रज्ञान ही है आत्मा के रूप में अवस्थित। इससे क्या हुआ कि आत्माएं अनेक नहीं है, सब शरीरों में आत्मा एक है, इसका निर्धारण हो जाएगा ना। तो अनेक आत्मा न होने से प्रज्ञान में सजातीय भेद का व्यावर्तन हो जाएगा। इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है ये सब, ये स प्रजापति एष एव। तो अभी तो खाली 3 में बताया गया, हिरण्यगर्भ शरीर में, इंद्र देवराज शरीर में और विराट शरीर में। हिरण्यगर्भ ये कौन है? प्रज्ञान ही आत्मा के रूप में अवस्थित है। तो ये तो श्रेष्ठ माने जाते हैं, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, इंद्र। इनमें तो प्रज्ञान हो सकता है आत्मा के रूप में अवस्थित, लेकिन इनसे इनकी अपेक्षा जो निकृष्ट है परिचिन्न कार्यक्रम संघात, उनमें प्रज्ञान पदार्थ कौन, आत्मा कौन होगा? भिन्न होगा। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए लिखा मूल में आया वाक्य कि ये ते सर्वे देवा, पूर्व से ले आना एष एव। एष शब्द पूर्व 3 वाक्य में प्रयुक्त है ना, उनमें से कि एष प्रजापति, यहां से एष को ले आई है। तो सर्वे देवा ये ते अपि एष एव, ऐसा अन्वय करना कि सभी जो देव हैं, और देव शब्द को उपलक्षण माना गया मनुष्यादि का। देव शब्द से लेना है देव शरीर, और वो उपलक्षण विधया देव शरीर से लेना समस्त शरीर, वेष्टि शरीर। तो समस्त वेष्टि शरीरों में भी
सर्वे ये सर्वे देवा शब्द से लिया जाएगा समष्टि सभी क्या नाम वेष्टि सभी शरीर, और उन शरीरों में भी आत्मा येष एव, यानी ये प्रज्ञान ही आत्मा रूप से अवस्थित है। ऐसा ये ते सर्वे देवा इस वाक्य का अर्थ करना है। यही अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं ये पी इत्यादि से। इसको देखिए भाष्य को, ये पी ये ते अज्ञादयः सर्वे देवा येष एव, तो जो भी यह अज्ञादि देव हैं वे सब भी येष एव, इसमें येष कहाँ से लाया, पूर्व वाक्य से अनुवृत्ति आई, और एवकार कहाँ से आया, पूर्व वाक्य में तो है नहीं, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। तो येष एव का अर्थ निकलेगा ये प्रज्ञानात्मा ही सारे देवता भी हैं। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए देव पद के विषय में कि देव ग्रहणम मनुष्यादीनाम उपलक्षणम, तो सर्व ये ते सर्वे देवा इस वाक्य में जो देव शब्द है वह मनुष्यादियों का उपलक्षण है, इसलिए देव शब्द से ही मनुष्यादि को भी लेना है। तो अर्थ निकलेगा देव तथा अन्य मनुष्यादि भी प्रज्ञान ही है, का मतलब इनमें भी चेतन अलग नहीं है, सब शरीरों में चेतन आत्मा एक है, ये अर्थ निकलेगा। यही बताते हैं कि तथा च सर्वे जीवात्मानः एष एव इत्यर्थ। तो तथा च का मतलब उपलक्षण विधया, देव शब्द से सभी को लेने से ये अर्थ निकलेगा कि सर्वे जीवात्मानः, तो जितने भी जीव हैं वे उनका वास्तविक स्वरूप येष एव, येष शब्द से लेना है प्रज्ञान आत्मा को, तो ये प्रज्ञान आत्मा ही ये सभी जीवात्माएं हैं, का मतलब जीवात्मा अलग अलग नहीं है। अब भाष्य में जो ईमानी च इत्यादि वाक्य आ रहा है वो है मूल कंडिका में ये ते सर्वे देवा के बाद में जो वाक्य आ रहा है ईमानी च पंच महाभूतानि इत्यादि, इसका व्याख्यान है भाष्य में ईमानी च इत्यादि प्रतिग्रहण करके व्याख्या की जा रही है। इसके लिए टीकाकार व्रत कथन पूर्वक अवतरण लिखते हैं ईमानी च इत्यादि भाष्य वाक्य का। पहले व्रत कथन करते हैं कि येष ब्रह्म से लेकर के ये ते सर्वे देवा यहाँ तक के वाक्य ने क्या बताया, इसका संक्षेप में कथन करना व्रत कथन कहलाता है ना। और फिर ईमानी च इत्यादि वाक्य किस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए आ रहा है वह बताना, यह अवतरण कहलाएगा। तो यही कर रहा है। तो एवं येष ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु ऐक्ये सामानाधिकरण्यं गृहीत्वा सर्वभूतस्थस्य आत्मनः एकत्वम् उक्त्वा सजातीय भेदं निराकृत्य तद उपाधीनां भूत भौतिकानां अपि बाधायां सामानाधिकरण्यं आश्रित्य आत्म व्यतिरेकेण अभावं
तस्य विजातीय भेद निराकरणार्थम वक्तुम इमानि च इत्यादि वाक्यम तद व्याचष्टे इमानि च इति। तो इस प्रकार ये व्रत कथन पूर्वक इमानि च इत्यादि व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण हुआ। तो ये कहा कि पूर्ववर्ती जो 4 वाक्य हैं, एष ब्रह्म से लेकर के ये ते सर्वे देवा यहाँ तक के ये 4 वाक्य हैं। इन वाक्यों में जो एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि समानाधिकरण प्रयोग है, समानाधिकरण प्रयोग जिन शब्दों का होता है उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाता है। और उनमें एक धर्म रहता है समानाधिकरण्य। वो समानाधिकरण्य किसी न किसी अर्थ का ज्ञापन करता है, किसी न किसी अर्थ रूप होता है। तो एष ब्रह्म इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त एष और ब्रह्म इत्यादि शब्दों का जो समानाधिकरण्य है वह मुख्य समानाधिकरण्य है। मुख्य समानाधिकरण्य कहलाता है अभेद अर्थ में समानाधिकरण्य। इसलिए एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति एते सर्वे देवा एष एव इत्यादि में जो समानाधिकरण्य है वह मुख्य समानाधिकरण्य है। का मतलब अभेद अर्थ में समानाधिकरण्य है। इसे स्वीकार करके ये बताया गया कि सब शरीरों में आत्मा एक है। इससे ये निकला कि आत्मा में यानी प्रज्ञान में सजातीय भेद नहीं है, प्रज्ञान सजातीय भेद से रहित है। यही यहाँ पर लिखते हैं कि एष ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु ऐक्ये सामानाधिकरण्यम गृहीत्वा सर्वभूतस्थस्य आत्मनः एकत्वम उक्त्वा। तो सारे भूतों में स्थित जो आत्मा है वह अनेक नहीं है, एक है। इसे बता करके सजातीय भेदम निराकृत्य, तो प्रज्ञान में सजातीय भेद का व्यावर्तन हुआ। अब कहते हैं तद उपाधीनाम भूत भौतिकानाम अपि। तो तद उपाधीनाम में तत् शब्द से ग्रहण करना है आत्मा को, जो सब शरीरों में एक आत्मा बताया गया है। उस आत्मा की उपाधि, तद उपाधि शब्द का अर्थ निकलेगा। आत्मा एक है, अनेक प्रतीत हो रहा है तो निश्चित है बिना उपाधि के अनेक प्रतीत हो नहीं सकता एक पदार्थ। सूर्य एक है और यदि वह अनेक प्रतीत होते हैं तो माना जाएगा अलग अलग बर्तनों में रखे हुए जल रूप उपाधि के कारण प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य है उसमें भेद है, और उसका भेद भी औपाधिक है यानी आरोपित है। यदि उपाधि एक ही हो तो एक ही प्रतिबिंब होगा, और उपाधियां अनेक है तो अनेक प्रतिबिंब होंगे। ऐसे ही शरीर, अनेक शरीर रूपी उपाधि के कारण आत्मा में भेद सा प्रतीत हो रहा है, वो उपाधि का भेद उसमें आरोपित हो रहा है। ऐसे दर्पणगत उपाधि के, दर्पण रूपी उपाधि का जो भेद है वह आरोपित होता है दर्पणस्थ प्रतिबिंब में। ऐसे
इसे कहा जा रहा है कि तद उपाधीनाम भूत भौतिका नाम अपि। तो आत्मा की उपाधि कौन है? भूत और भौतिक। भूत यानी पंचभूत और भौतिक यानी उनका कार्य। 5 भूतों से बने हुए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। भूत शब्द से भी लेना सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूतों से बने हुए सूक्ष्म शरीर भी भौतिक कहलाएंगे, और सूक्ष्म भूतों से ही पंचीकरण पूर्वक बने हुए जो स्थूल पंचभूत हैं वे भी भौतिक कहलाएंगे। भूतों के कार्य को भौतिक कहते हैं ना। तो सूक्ष्म भूत ये भूत हैं, और भौतिक कहलाएंगे स्थूल भूत भी और सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। और स्थूल भूतों का कार्य जो स्थूल शरीर है वह भी भौतिक ही कहलाएगा। इसलिए भौतिक शब्द से 3 को लेना, सूक्ष्म शरीर को भी और स्थूल भूतों को भी और स्थूल शरीरों को भी, और ये बाकी स्थूल जितना भी जगत है विषय के रूप में प्रतीयमान, ग्राह्य ग्राहक रूप से प्रतीयमान जगत वह है एक प्रकार से भौतिक। तो भूत भौतिक ये हैं उपाधि किसकी? आत्मा की, प्रज्ञान की। और इनमें इनका भी समानाधिकरण प्रयोग बताया जा रहा है। इमानी च पंचमहाभूतानि येष एव, ऐसा अन्वय करना है मूल में। मूल में जो देवा के बाद में वाक्य आया ना, इमानी च पंचमहाभूतानि, उसके पास में पूर्व वाक्य से एष शब्द को ले आना। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार को ला करके एष के साथ में अन्वित करना, तो वाक्य बनेगा मूल में इमानी च पंच महाभूतानि एष एव। तो एष एव शब्द तो बता रहा है प्रज्ञानात्मा को। तो प्रज्ञानात्मा तथा पंच महाभूतानि इनका समानाधिकरण प्रयोग है ना। तो समानाधिकरण प्रयोग क्या बताएगा? यहां मुख्य समानाधिकरण्य नहीं माना जा सकता, अभेद अर्थ में समानाधिकरण्य नहीं माना जा सकता। तो इस पंच महाभूतानि एष एव इस वाक्य में समानाधिकरण्य का अर्थ करना पड़ेगा बाध अर्थ में। बाध रूप अर्थ है। इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि भूत भौतिका नाम अपि बाधायाम सामनाधिकरण्यम आश्रित्य आत्म व्यतिरेकेण अभावम, आत्म व्यतिरेकेण अभावम के साथ अन्वय करना भूत भौतिका नाम अपि, भूत भौतिका नाम अपि आत्म व्यतिरेकेण अभावम वक्तुम इमानि च इत्यादि वाक्यम, ऐसा अन्वय है। तो भूत भौतिकों का आत्मा से भिन्नतया यानी आत्मनिरपेक्षतया अभावम वक्तुम, अभाव को बताने के लिए इमानि च इत्यादि वाक्य है। इस वाक्य से भूत भौतिकों का आत्म व्यतिरेकेण अभाव कैसे हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं कि बाधायाम सामानाधिकरण्यम आश्रित्य विजातीय भेद निराकरणार्थम। ये अभाव भी किस लिए बताया जा रहा है? तो तस्य च विजातीय भेद नहीं, हाँ वही है ना, तस्य च विजातीय भेद निराकरणार्थम वक्तुम। इसमें तस्य शब्द
प्रत्यगात्मा का यानी प्रज्ञान का परामर्शक है। तो प्रज्ञान में विजातीय भेद का निराकरण बताने के लिए अभाव बताया जा रहा है भूत भौतिकों का यानी उपाधि का आत्मा से अतिरिक्ततया, आत्मनिरपेक्षतया भूत भौतिकों के अभाव को बताने का उद्देश्य है प्रज्ञान आत्मा में विजातीय भेद का निराकरण। तो ये विजातीय आत्मा विजातीय भेद से रहित है, इस अर्थ का ज्ञापन होगा आत्म व्यतिरेकेण भूत भौतिकों का अभाव बताने से। और आत्म व्यतिरेकेण भूत भौतिकों के अभाव का ज्ञापन होगा बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य मान्य पर। इसलिए बाधायाम सामानाधिकरण्यम आश्रित्य, इसमें जो क्त्वा प्रत्यय है ना, वो पूर्वकालिकत्व दिखा करके कारण को बता रहा है। बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य होने से उपाधि का आत्म निरपेक्षतया अभाव सिद्ध होगा, और आत्मनिरपेक्षतया भूत भौतिक रूपी उपाधि का अभाव सिद्ध होने से ये प्रज्ञान विजातीय भेद से रहित है, ये अर्थ निश्चित होगा। तो इसे बताने के लिए ईमानी च इत्यादि वाक्य है। और तद व्याचष्टे यानी मूल कंडिकास्थ ईमानी च पंचमहाभूतानि इत्यादि वाक्य की व्याख्या इसी अर्थ में भगवान भाष्यकार करते हैं। तो भाष्य में है ईमानी च सर्व शरीर उपादान भूतानि पंच पृथ्व्यादीनि महाभूतानि। तो ईमानी च पंच महाभूतानि मूल में है। तो ये जो पंच महाभूत हैं वे कैसे हैं? तो सर्व शरीर उपादान है, इसलिए कहते हैं सर्व शरीर उपादान भूतानि इमानी पंच महाभूतानि। तो सारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर के उपादान भूत जो पंच महाभूत है, उपादान कारण है ये। वे पंच महाभूत कौन हैं? इस प्रकार की आकांक्षा होने पर मूल में कहा गया था पृथ्वी वायु आकाश आपह ज्योतिषी, ये पांच महाभूत है ना, ये सूक्ष्म पांच महाभूत लेना। ये हैं शरीर के सब शरीरों के उपादान कारण। इसलिए लिखते हैं कि पृथ्व्यादीनि, ये विशेषण भूतानि का जोड़ दिया। तो पृथ्व्यादीनि महाभूतानि, और इनको अन्न अन्नाद लक्षणानि ऐसा भी पहले कहा गया है। ये जो आरण्यक हैं द्वितीय आरण्यक की हैं ऋग्वेद के आरण्यक भाग में कुल मिलकर के 6 अध्याय हैं। उनमें से द्वितीय अध्याय में आरण्यक के एक वाक्य आया है अन्न अन्नाद रूप। इसलिए ये लिखते हैं कि अन्न अन्नाद लक्षणानि, ये भूतों का विशेषण है कि अन्न अन्नाद रूप जो भूत हैं, इन
भूतों का, और वो कहाँ पर है, ये अर्थ किसका होगा, ये तानी पद का। और ये तानी पद कहाँ पर है मूल में, ज्योतिंसी के बाद में, ज्योतिंसी इति ये तानी। तो इस ये तानी का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने अन्न अन्नाद लक्षणानि ये तानी। ये पृथ्वी आदि पंचमहाभूत अन्न अन्नाद रूप है। इसे लिखते हैं टीका में टीकाकार कि ये तानि अन्न अन्नादत्वेन पूर्वम उक्तानि इति वक्तुम विशिनष्टि अन्न इति। अन्न इति यानी अन्न अन्नाद लक्षणानि ये लिखा गया। एतानि शब्द का ये अर्थ है। एतानि शब्द प्रकृत सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा ना, और व्यवहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। यहाँ पर सन्निहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक तो ईमानी शब्द हुआ। ईमानी च पंचमहाभूतानि, और एतानि शब्द भी सन्निहित अर्थ का ही परामर्शक होगा। तो फिर वो हो जाएगा ना, क्या नाम आपका, पुनरुक्ति दोष। इसलिए ईमान एतानि का अर्थ कर दिया अन्न अन्नादत्वेन रूपेण उक्तानि। तो अन्न अन्नाद रूप से पहले जो बताए गए हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं, तो 17 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा पूर्वम उक्तानि इति, द्वितीय आरण्यके। तो पहले द्वितीय आरण्यक में बताए गए हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो षष्ठ आरण्यक पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद आरण्यक भाग के तृतीय आरण्यक से शुरू होता है। तृतीय अध्याय है ना आरण्यक भाग का, उससे पहले यानी आरण्यक भाग का चौथा अध्याय है, जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। इस वाक्य को आरण्यक क्रम से देखेंगे इस अध्याय को, तो ये चौथा अध्याय रहेगा। आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठवें इन 3 अध्यायों को कहा जाता है ऐतरेय उपनिषद। तो द्वितीय तो ऐतरेय उपनिषद में कुल मिलकर के कितने आरण्यक हैं, 3 अध्याय कहो या 3 आरण्यक कहो। आरण्यक शब्द अध्याय का भी परामर्शक रहेगा। तो द्वितीय आरण्यके, तो द्वितीय आरण्यक में यह कहा गया है कि ये पंचमहाभूत अन्न अन्नाद रूप है। इन्हीं पंचमहाभूतों का परिणाम जब मृगादि होते हैं, मृगादि शरीर, तो अन्न कहलाते हैं। और इन्हीं पंचमहाभूतों का परिणाम जो सिंहादि शरीर है, ये अन्नाद है। सिंह अन्न है, क्या नाम, सिंह अन्नाद है और मृग अन्न है। हाँ, तो सभी पूरा जगत ही, लेकिन प्रसिद्ध जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं, चूहा और बिल्ली। ऐसे मनुष्य भी आहार बन जाता है, शेर मनुष्यों को भी तो खा लेते हैं शेर। तो ये सारा जगत अन्न अन्नादात्मक है, ऐसा पहले कहा गया है। तो अन्न अन्नाद लक्षणानि ये तानी शब्द का अर्थ कर दिया। ये भी क्या है, तो पूर्व वाक्य से ले आना येष एव शब्द को। पूर्व वाक्य कौन सा, अग्न्यादयो सर्वे देवा येष एव। यहाँ पर जो भाष्य में येष एव है,
वह एतानी के पास भी जोड़ दो तो अर्थ निकलेगा यह भूत भौतिक उपाधियां भी प्रज्ञानात्मा ही है। तो जब भूत भौतिक उपाधि को यानी अनात्मा को भी प्रज्ञान कहा जा रहा है तो उस समय बाध अर्थ में समानाधिकरण समझना। बाध अर्थ में समानाधिकरण होने से अर्थ निकलेगा कि यह नहीं है, आत्मा से क्या नाम विजातीय भेद से रहित है प्रज्ञान, इसे कहा जा रहा है। तो एतानि अन्न अन्नादत्वेन पूर्वम उक्तानि इति वक्तुम विशिनष्टि अन्न अन्नादिति, ये हुआ। भाष्य में है अंतिम वाक्य कि किंच इमानि च शूद्र मिश्राणि शूद्रै अल्पकैर मिश्राणि। तो भाष्य में जो एतानि के बाद में वाक्य आया इमानि च शूद्र मिश्राणि इव, ये इमानि च शूद्र मिश्राणि व वाक्य में व्याख्येय पद है शूद्र मिश्राणि। ईमानी शब्द का अर्थ भी स्पष्ट है और यानी ईमानी शब्द का अर्थ निकलेगा जो इंद्रिय ग्राह्य है, प्रत्यक्ष है। और शूद्र मिश्र शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे तो भाष्यकार भगवान ने बताया इसमें तृतीया तत्पुरुष समास, शूद्रैहि मिश्राणि इति शूद्र मिश्राणि। बीच में शूद्र शब्द का अर्थ कर दिया अल्पकई, तो अल्पकई शब्द का अर्थ निकलेगा जो निकृष्ट है। अल्प कहते हैं निकृष्ट को, परिचिन्न को। तो और मिश्र शब्द का अर्थ है सहित। ये सब 8 नंबर टिप्पणी तथा 9 नंबर टिप्पणी में कहा जा रहा है। 8 नंबर में शूद्रई अल्प का अर्थ जो अल्पकय किया उस अल्पकय का अर्थ करते हैं मशक पिपीलिकादि भी। जो अल्प जंतु हैं वो कौन, मशक हैं यानी मच्छर हैं, पिपीलिका हैं आदि शब्द से जो इनसे भी निकृष्ट हैं। स्तंभ पर्यंत 84 लाख प्रकार के शरीरों में नीचे से नीचे जितने भी हैं सब वो अल्पक कहलाते हैं शरीर। और मिश्र शब्द का अर्थ करते हैं सहितानि इत्यर्थ। तो शूद्राणि अपि स एव इत्यर्थ। तो अर्थ निकलेगा यानी इमानि च शूद्र मिश्राणि के पास में पूर्व वाक्य से एष एव इन 2 पदों को ला करके अर्थ करना कि जो शूद्र मिश्र जीव हैं वे भी यह प्रज्ञानात्मा ही है और उनकी उपाधिभूत जो शरीर हैं मच्छर पिपीलिका आदि इनका भी बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके प्रज्ञान से अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, ये अर्थ करना। तो इस प्रकार यह वाक्य ये बताता है कि आत्मा सजातीय तथा विजातीय भेद से रहित है प्रज्ञान पदार्थ। शूद्र मिश्राणि ईव में जो ईवकार है, ईव शब्द है ना, उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ अनर्थक है वो, कि ईव शब्दो अनर्थक, ईव शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अब भाष्य में जो सर्पादीनि बीजानि इत्यादि वाक्य हैं
बीजा शूद्र मिश्राणी इवच बीजानी, इसी के साथ ये इसी वाक्य में बीजानी पद है ना, बाद में तो आएगा एक वाक्य इतराणी च इतराणी च। ये बीजानी ये जो पद है इसका अन्वय शूद्र मिश्राणी इव बीजानी ऐसा पूर्व वाक्य के साथ ही करना मूल में। इमानी च शूद्र मिश्राणी इव बीजानी, बीजानी ये विशेषण शूद्र मिश्राणी का है। इसके विषय में लिखते हैं टीका का भाष्यकार भगवान की सर्पादीनी, वो शूद्र मिश्राणी कौन है तो सर्पादी, और वो सर्पादी केवल शूद्र मिश्र ही हो ऐसी बात नहीं है, साथ में वे बीज भी है यानी कारण भी है। बीज शब्द का अर्थ कर दिया कारणानी, बीजानी का अर्थ कारणानी किया। इस कारणानी का अवतरण है टीका में कि सर्पादी नाम न केवलम शूद्र मिश्रत्वम किंतु सर्पांतरादीन प्रति बीजत्वंच इत्याह कारणानी इति कारणानी चेति। तो भाष्य में तो केवल कारणानी इतना है, और प्रतिग्रहण में टीकाकार ने कारणानी के साथ में च भी जोड़ दिया ना। इससे टिप्पणीकार कहते हैं टीकाकार के अनुसार भाष्य में स यह पहले था। ये टिप्पणी में लिखा 6 नंबर में कि कारणानी च इति प्रतीकम आददत भाष्ये चकारम मन्यते। मन्यते का कर्ता होंगे टीकाकार। तो टीकाकार मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाष्य में चकार था, भाष्य में चकार है ऐसा मानेंगे तभी तो कारणानी च, यहाँ पर च रहेगा, नहीं तो कारणानी इति ऐसा ही प्रतिग्रहण करते हैं। इसलिए लिखा कि कारणानी च इति प्रतीकम आददत। आददत इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से सत्री प्रत्यय हुआ हेतु अर्थ में। तो कारणानी च ऐसा प्रतिग्रहण करके ये अर्थ निकलेगा। टीकाकार ये बता रहे हैं कि भाष्य में चकार था, भाष्य में चकार है ऐसा मानते हैं, इसीलिए कारणानी से ये प्रतिग्रहण हुआ। अवतरण टीका का अर्थ है कि सर्पादीनी न केवलम शूद्र मिश्रत्वम सर्पादी नाम, तो सर्पादियों में केवल शूद्र मिश्रत्व मात्र हो ऐसा नहीं है, अपितु क्या है तो कहते किंतु सर्पांतरादीन प्रति बीजत्वंच, तो सर्पांतर के प्रति बीजत्व यानी कारणत्व भी है इनमें। इसे दिखाने के लिए भाष्य में बीजानी का अर्थ कर दिया कारणानी, तो सर्पादि कारण भी है किसके, सर्पांतर के, यानी उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व पूर्व कारण होगा। अब टिप्पणी में पूर्व पूर्व के जगह उत्तरोत्तर होता तो स्पष्ट अर्थ निकलता, लेकिन टिप्पणी में लिखा है 1 नंबर में कि पूर्व पूर्व अपेक्षया उत्तराणी शरीराणी बीजानी भवन्ति। तो पूर्व पूर्व से किसको लेंगे, पूर्व पूर्व शरीर, तो पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर शरीर कारण बनेंगे क्या, इसलिए वहां पर उत्तरोत्तर अपेक्षया पूर्व पूर्व शरीरानी ऐसा होना था, पूर्व पूर्व शरीरानी, उत्तरोत्तर अपेक्षया पूर्व पूर्व शरीरानी बीजानी भवन्ति।
या पूर्व अपेक्षा उत्तराणी शरीरानी कार्याणी भवंती, ऐसा लिखते बीच के जगह। और ऐसा है तो फिर वो उत्तर और पूर्व को बदलना पड़ेगा, अपेक्षा के पहले उत्तर को लेना होगा। तो कारणानी यहां तक की व्याख्या हो गई। अब द्वे इतराणीच ये एक वाक्य आ रहा है जो भाष्य में मूल कंडिका में था, इमानी च शूद्र मिश्रानी व बीजानी। यहां तक की भाष्य में व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद वाक्य आ रहा है इतराणी च। इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने की, इतराणी च द्वैरास्येन निर्दिश्यमानानि, ऐसी। तो इतराणी च का अर्थ कर दिया दो राशि में विभक्त। ये जो 84 लाख प्रकार के प्राणी है ना, इनका यदि संक्षेप करना हो तो दो प्रकार होगा, दो राशियां होगी। एक राशि होगी जंगम, एक राशि होगी स्थावर। इसलिए ये कहा कि इतरानी से लेना एक राशि जंगम राशि को, दूसरे इतरानी शब्द से लेना स्थावर राशि को। स्थावर जंगमानी ये अर्थ निकलेगा इतरानी च का, स्थावरानी जंगमानी च। तो द्वैरास्येन निर्दिश्यमानानि का मतलब होगा स्थावर जंगम रूपी दो विभागों में विभक्त करके निर्देश किया जाता है, जिनका वे। फिर प्रश्न है कौन है वे दो स्थावर जंगम रूप से कहे जाने वाले? तो कहते कानी तानी, वे कौन है जिनको स्थावर जंगम रूप में बांटा जा रहा है? तो कहते हैं उच्यन्ते। उच्यन्ते का लक्ष्य अवतरण है टीका में। द्वैरास्येन का पहले अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने, स्थावर जंगम भेदेन निर्दिश्यमानानि इत्यर्थ। द्वैरास्येन निर्दिश्यमानानि का अर्थ है। और स्वेद जानतानि इत्यादि वाक्य हैं उच्यन्ते इत्यादि का अवतरण। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाहीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।